किसी का कितना ही कर लेना, आखिर में माँ बाप ही काम आएंगे। को लेके बंदे रोने लग जाते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इस चीज को निदादर करना है। मतलब पास में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कितने स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, गाड़ी धीरे जरूर होती है मगर रुकती नहीं है। तो उसी तरह भले ही हमारी ये गाड़ी टायर पंचर हो गई है मगर सड़ा गंतव्य तक जरूर पहुंचेगी, और अकेले नहीं पहुंचेंगे। इस राष्ट्र के अंदर जब इस संसार को छोड़ेंगे तब कुछ न कुछ ऐसी मिसाल देके जाएंगे कि हाँ, वाक्य में ही कोई एक सैनिक थे। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएन सुजला ने आज तक के अनेक कार्यक्रम शहीदों के बनाए हैं, शहीद की मूर्ति के अनावरण बनाए हैं। आज मेरा सौभाग्य है, जिस व्यक्ति से मेरी मिलने की कामना लंबे समय से थे, उस व्यक्तित्व के साथ आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। पूरे भारत के सैनिकों के लिए जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो दीपचंद जी हमारे साथ है। अपने पैर अपने हाथ गंवा देने वाले, लेकिन जज्बा देखिए, आज भी कहीं भी शहीद का कार्यक्रम होता है आप पहुंच जाते हैं। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम को देखें, जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपके चरणों में नमन मेरा। मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन से ये क्या कामना थी कि देश की सेवा करनी है, सेना में जाना है, किस तरह का जज्बा शुरुआत से था? बचपन से ही एक सेंटेंस पढ़ते थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। अभी हम लोग जैसे देहात में रहते हैं, मैं भी गांव खेड़े खाए रहने वाला हूं, तो दीपावली में हम लोग सब साफ सफाई करते हैं। तो उस टाइम पहले कैलेंडर आते थे, जितने भी महापुरुषों के फोटो रहते थे, तो जब भी वो नए कैलेंडर आते थे पुरानी फोटो को निकाल दिया जाता था, मगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फोटो थी उसको समेट के रखता था, मतलब। और वो वर्दी देखता था मैं हमेशा, और मन में विचार आता था कि मैं भी वर्दी पहनूंगा। तो बचपन से ही मैंने मेरे दादाजी को, जब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मेरे दादा को बोला मैंने भी वर्दी पहननी है, तो दादाजी ने बोला कि हाँ तुम ही फौजी बनना, क्योंकि उनको लगता था फौजी बच्चा है, ठीक है बोलता रहेगा। मगर जैसे फिर मैं बड़ा होता रहा, भावनाएं बढ़ती रही, तो मुझे 71 वार के बारे में, 65 जो देश आज़ादी के बारे में, खेती में जाते थे वो बातें होती रहती थी, और मन में विचार आया। और मैंने पढ़ते पढ़ते जब मैंने 11th कर दी थी तो अपनी मर्जी से अम्बाड़ा से 15 पैसे का एक फार्म आता था, वो फोटो करवाया और उस पर लिखा था कि अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुई है, और अम्बाड़ा छावनी को भेज दिया। भेजने के बाद में सुनो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना मुझे, भीड़ जिसके लिए हो वो किस्सा बनना है।